दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत, रूस और इजराइल को लेकर है, जिसके तहत भारत ने खास तरह के हथियार को अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अमेरिका को लेकर है कि किस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर से धोखा देते हुए इजरायलियों के वीजा पर बैन लगाने की धमकी दे दी है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दरअसल दोस्तों, भारत लगातार अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ा रहा है। हमारे देश में नई नई मिसाइलें बनकर तैयार हो रही है। इसके अलावा खुफिया तरीके से भी मिसाइल बनाई जा रही है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अपने आप में बहुत बड़ा है। दरअसल भारत ने अपने रशियन MiG-29 फाइटर जेट में इजरायली रैम्पेज मिसाइल को इंटीग्रेट किया है। दोस्तों, भारत के लिए MiG-29 फाइटर जेट को अपग्रेड करना बहुत जरूरी था, इसीलिए भारत ने ये कदम उठाया। इसी के साथ ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने रूस और इजराइल को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया है और रूस इजराइल ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। ये वाकई में हैरानी की बात है, क्योंकि रूस और इजराइल की सोच कहीं भी मिलती हुई दिखाई नहीं देती। इसके बावजूद भारत पर भरोसा जताते हुए इजराइल और रूस ने MiG-29 फाइटर जेट में इजरायली मिसाइल को इंटीग्रेट करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि MiG-29 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों इस्तेमाल करती है, इसीलिए इसको अपग्रेड करना जरूरी था। हालांकि भारत MiG-29 को स्वदेशी तरीके से भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब MiG-29 में इजराइल की रैम्पेज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। वहीं पर इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें, ये मिसाइल भारत की रुद्र मिसाइल की तरह ही है। ये मिसाइल दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट को 200 किलोमीटर की दूरी से ही बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये बहुत सटीकता से दुश्मनों को टारगेट करती है और दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के पास इस समय 40 MiG-29 फाइटर जेट है। इन सभी फाइटर जेट के अंदर इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल का इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। दोस्तों, इसके बाद भारतीय वायुसेना की फायर पावर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। इसका साफ मतलब है कि हम काफी सेफ डिस्टेंस से इसे फायर कर सकते हैं और दुश्मनों के ठिकानों को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता बहुत अच्छी है और ये एकदम सटीकता के साथ दुश्मनों को टारगेट करने में सक्षम है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भी MiG-29 का इस्तेमाल करती है। इन्हें हमने अपग्रेड करके UPG स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया है, इसीलिए अब इसके अंदर भी रैम्पेज मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग चल रही है। यानी कि अब भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों ही रशियन फाइटर जेट MiG-29 में इजरायली रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल करेगी। हालांकि भारत अब कोशिश कर रहा है कि विदेशी मिसाइलों की जगह स्वदेशी मिसाइल का भी इसमें प्रयोग किया जाए, इसीलिए रुद्र मिसाइल का भी ज्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि लंबे समय से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, अब इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यूएस की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वो इजरायलियों के वीजा को बैन कर देंगे, क्योंकि वे फिलिस्तीन के अंदर वायलेंस कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कहा था कि बहुत सारे निर्दोष पैलेस्टीन मारे जा रहे हैं, हमें इसको लेकर कुछ करना चाहिए। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत है। बावजूद इसके अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है। इससे एक बात तो साफ है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वाकई में यूएस किन इजरायलियों के वीजा बैन करने जा रहा है। दरअसल इजराइल के पास में वेस्ट बैंक नाम का रीजन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन का हिस्सा ही माना जाता है। लेकिन इजराइल धीरे धीरे इस वेस्ट बैंक रीजन में पैसे देकर इजरायलियों को सेटल होने के लिए भेज रहा है और कई सालों से ये हो रहा है। ऐसे में वेस्ट बैंक की 1/4 आबादी इजरायलियों की है। ऐसे में अगर भविष्य में वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में युद्ध होता है, तो वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायलियों के मन में देशभक्ति की भावना जागेगी और वह वहां रह रहे निर्दोष पैलेस्टीन के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसी को देखते हुए यूएस ने इन्हें सेटलमेंट में भेजे गए इजरायलियों के वीजा कैंसिल करने की धमकी दी है। दोस्तों, आपके हिसाब से अमेरिका का ये कदम सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।